नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उदय बंसल फॉर यू में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाली है जस्ट बिकॉज अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले। तो मैं एक मतलब कुछ थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो मैं आप लोगों से सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का पर्टिकुलर कोई कंटेंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट एक नॉलेजेबल और एक रैशनल वीडियो बनाई गई है। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ पसंद आएगा, तो आप शेयर कीजिएगा। मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक सिस्टम के इंडिया के। तो जैसे हम देख रहे हैं, कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी एक्चुअली में चल रहा है। तो इस कोरोना की वजह से कितनी ज़्यादा महामारी आई है देश में विदेशों में। उस वजह से काफ़ी बिजनेस को जो लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। देखा जाए तो हर एक एमएसएमई सेक्टर को, हर एक वर्क को प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। भले ही वो आपकी सोसाइटी का सब्जी वाला हो या चाय वाला हो या XYZ कोई भी हो, तो प्रॉब्लम इकोनॉमिक सिस्टम से हुई हैं। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स हुई हैं कोरोना की वजह से। तो मैं चीज़ें पढ़ रहा था, हम मतलब ऐसा क्या देश की सरकार ऐसा क्या स्टेप लेने वाली है या ले सकती है जिससे जो हमारे मतलब हम क्या बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सरकार से, जिससे कि चीज़ों में ठहराव आए, इम्प्रूवमेंट आए और लोगों के लिए थोड़ी राहत एक आए। ठीक है। बीच बीच में, कोरोना के बीच में भी हमारे देश की सरकार ने काफ़ी पैकेजेस और काफ़ी रिफॉर्म्स सप्लाई किए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए हैं। लेकिन हम बजट से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही चीज़ें मैं इस वीडियो में थोड़ा सा अपना कुछ नॉलेज शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो देखा जाए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक कहीं ना कहीं लिंक होते हैं बाकी अदर रिफॉर्म से इंडिया में। तो अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए थे, लेबर रिफॉर्म्स आए थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं लिंक रखती हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को ही बैलेंस या डिसबैलेंस करती हैं। तो अभी एक्चुअली में क्या है कि निर्मला सीतारमण जी ने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि हम वर्क कर रहे हैं, सरकार वर्क कर रही है कुछ ऐसे रिफॉर्म्स पे जिससे कि जो इंडिया है वो एक हॉट स्पॉट बनने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का। यानी बाहर की कंट्रीज़ आएंगी और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी, यानी इन्वेस्टमेंट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जॉब क्रिएट होंगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडिया के। तो एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव मतलब प्रोसेस है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं लोग। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें पॉलिटिक बेस होती है। मतलब कई लोग ये समझते हैं कि जो रिफॉर्म्स आते हैं वो अमीरों को अमीर कर रहे हैं, गरीबों को गरीब कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जो आईएएस पीछे बैठे हैं, जो रिफॉर्म्स बना रहे हैं एक्चुअली में, भले ही कोई उनको आगे पास कर रहा है, लेकिन रिफॉर्म्स बनाने वाले जो आईएएस हैं उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा क्लीन होती है और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग होती है टुवर्ड्स द पीपल, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस वर्क को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस के बाद ही वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो एज एन इंडिविजुअल मैं बस ये सोचता हूँ उन चीज़ों में कि देखो, पॉलिटिक्स एक बोल सकते हैं ना T20 मैच है। पॉलिटिक्स एक T20 मैच है और इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया का एक बोल सकते हैं टेस्ट मैच है। पॉलिटिक्स जवाब देना, कुछ मीडिया में डालना या कोई ऐसे रिफॉर्म्स लाने वोट गेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें एक T20 मैच की तरह है। लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो एक टेस्ट मैच की तरह है। टेस्ट मैच की तरह इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बिल्डअप लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एक भी अगर उसमें गिरावट आ जाती है, जैसे कोरोना में आई है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो क्या होता है कि ग्राफ उठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, तो शुरू से जो टीम लीड लेती हुई आती है तो उसके चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन
सपोज कोरोना हो चुका है तो ऐसी एक टेस्ट मैच की सिचुएशन है जहाँ पर एक ही प्लेयर को बस अपोजिट अपोजिट टीम की लीड भी उतारनी है जो उस पर चढ़ाई हुई है, प्लस एक एक लीड चढ़ानी है जिससे कि वो अपोनेंट टीम उसको बीट ना कर पाए और टीम को जिता ले, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम के साथ इंडिया में हो रहा है आज की डेट में। तो लेकिन हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं ये सोच के कि हाँ कुछ बजट में पॉजिटिव आएगा और कुछ ज़्यादा मतलब हम एक्सपेक्ट करें तो वो इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं बजट में। जैसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं 1991 के, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, तो वहाँ पर एक बूस्ट मिला था, कंट्री को बूस्ट मिला था। इसी टाइप से कुछ एक ऐसा रिफॉर्म शायद इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इंडिया को एक ऐसे रिफॉर्म की ज़रूरत है पैन लेवल पे जहाँ पर पूरे एक देश का मतलब आधार हो। नॉर्मल बजट की तरह ये बजट शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ना जाए। ज़्यादा बजट पास करना भी एक कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या ज़्यादा इन्वेस्ट कराना, क्योंकि वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको भी कंट्री ध्यान में रखती है। एक ना मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है कि जो चीज़ें जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो बजट में आए हैं चीज़ें, उसके साथ साथ एक कंट्री को एक ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जहाँ पर मैं 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करूँगा कि ऐसे 4 पॉइंट्स ज़्यादा दिमाग में होने चाहिए जो बिहाइंड द कर्टेन हैं लोग जो एक्चुअली में प्लान करते हैं देश के लिए। तो ये 4 चीज़ें ऐसी मेन हैं जो कि शायद अच्छे से अगर स्क्रूटनाइज करके उनको अगर रैशनलाइज थॉट दे के उनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आम आदमी की इनकम बढ़ सकती है। तो ये 4 चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। फर्स्ट थिंग इज़ डायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उसके पोर्टल को थोड़ा सा इजी किया जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक ना आर्ट करके, एक ART आर्ट करके एक मेरा, जैसे यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग होती है तो वहाँ पर एक मेरा वो रहता है पैटर्न के आर्ट चीज़ें हर एक स्कीम में एक आर्ट नाम का एक मैं डालता हूँ। आर्ट स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग टू मी, A फॉर अवेयरनेस, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड T फॉर ट्रांसपेरेंसी। ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये मिला के ही किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इफ़ेक्टिव बना देती है। तो आर्ट जो है वो बिहाइंड द कर्टेन जो पीपल हैं उनको पता होना चाहिए आर्ट के बारे में, या फिर आर्ट के बेसिस पे ही वो करते हैं एक्चुअली में। तो डायरेक्ट टैक्स पोर्टल है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए उसके बारे में लोगों के थ्रू, लोगों के बीच में। उसके बाद जीएसटी को और ज़्यादा सिंपलीफाई किए जाने की ज़रूरत है और ज़्यादा उसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा निखार की ज़रूरत है। मैं निखार वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्री के लिए बेनिफिशियल हैं एट दिस टाइम, लेकिन उनको और ज़्यादा मॉडिफाई किए बिना उनको और ज़्यादा मतलब उसको रिफर्बिश कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगी आने वाले टाइम में। थर्ड थिंग है कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की जो सरकार ने जो स्कीम चलाई हुई है जहाँ पर सब्सिडीज़ को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है आपके अकाउंट्स में, और सब्सिडीज़ की जो वैल्यू है तो उस चीज़ को और सिंपलीफाई किया जाए, उस पर रैशनलाइज थॉट दिया जाए, क्योंकि डायरेक्टली वो बहुत कम ऐसे मतलब ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रही हैं और मतलब लोगों के लिए एक बर्डनसम हो जा रहा है कि वो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर के लिए वो मोबाइल पे मैसेज कभी नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, कभी अकाउंट में टाइमली वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है कैश। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर थॉट देने की ज़रूरत है कंट्री में, उन चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड फोर्थ वन इज़ जो कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रुके हुए हैं उन पे सरकार ध्यान दे, उन पर बजट में इन्वेस्टमेंट करे जो और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि जो मज़दूर लोग हैं, मज़दूर वर्ग है, उनकी जो कमाई का साधन छीन लिया गया था कोरोना की वजह से, कोरोना में उनको
एक फेस ऑफ करनी पड़ी थी चीज़ें, वो चीज़ें वापस बैक ऑन ट्रैक हों और ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को इस बजट में ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक पे बैक ऑन ट्रैक आ सकें। क्योंकि मैंने बोला ना, टेस्ट मैच में जब एक ग्राफ नीचे जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जब विकेट सारे डाउन हो जाते हैं और एक विकेट के पास ये मौका होता है कि अपोनेंट टीम की लीड उतार के खुद को एक लीड चढ़ाने का उनको, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन को एक मिरेकल बोल सकते हैं जब वो एकम्प्लिश हो जाता है। तो ऐसा ही एक मिरेकल हम बजट में एक्सपेक्ट करें भारत सरकार से, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने पे और इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्ट करने पे ज़्यादा गौर करें, ज़्यादा एम्फेसिस दें उन चीज़ों का, जिससे कि हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से काफ़ी कनेक्ट कर पाए होंगे, काफ़ी चीज़ें गेन कर पाए होंगे। अपने भी थॉट आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, आप बता सकते हैं कि हाँ, आप क्या इस बजट से एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने ये 4 चीज़ें आपको बताई और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको शेयर की, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।